ठीक है, व्हाट इज द नीड ऑफ रेशनल नंबर, व्हाई वी आर स्टडिंग दिस चैप्टर, जबकि हम लोग फ्रैक्शन पढ़ चुके थे, हम रेशनल नंबर क्यों पढ़ रहे हैं। तो हम सबसे पहले लेट मी राइट डाउन द हेडिंग, you also write it in your fair copy if you have not written it, rational numbers. ठीक है, write it down this heading and please mention today's date. Please mention the date also today. So let's discuss something related to why we need rational numbers in our life. ठीक है, now देखो, rational numbers are not only the number which is written in the form of fraction. सबसे पहले तो अपने दिमाग से ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग कर दीजिएगा। रेशनल नंबर इज अ सेट ऑफ नंबर in which all kinds of numbers are included. All kind of number means rational number is a bunch of numbers. I'm talking about bunch of numbers. I am writing down by help of a diagram. This is a room. ठीक है, सपोज रूम मैंने बोला किसका रूम है, ये रेशनल नंबर का एक रूम है। इस रूम के अंदर उसके अंदर के सारे पार्टिसिपेंट्स आते हैं, तो हम एक एक करके नाम लिखते हैं। See, rational number में we have natural numbers, we have whole numbers, we have integer, we have decimal, we have fraction. ठीक है, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बेटा, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, डेसिमल क्या होता है, दिस ऑलरेडी वी हैव स्टडीड। ठीक है, तो ये तो कुछ नया नहीं है, इस पूरे ग्रुप को रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, बट याद रखो इसमें एक नई चीज इंक्लूड हो जाती है, क्या, नेगेटिव फ्रैक्शंस ऑल्सो। फ्रैक्शंस के नेगेटिव भी यूज हो जाते हैं इसमें, देन वी आर कॉलिंग द होल कॉम्बिनेशन ऑफ इट एज अ रेशनल नंबर। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे कहीं पे भी नेगेटिव वो फ्रैक्शन नहीं, डेसिमल जिसमें केवल डेसिमल नंबर यूज होता है, फ्रैक्शन जो कि 1/4 1/3 ऑल आर पॉजिटिव, इंटीजर जो कि -1 -2 -3, बट देयर इज नो -2/3। ठीक है, 2/3 नहीं पढ़ा है अभी हम लोगों ने माइनस वाला, बिकॉज वो इंटीजर में नहीं आता। होल नंबर, ऑल द नंबर्स लाइक 1 2 3 4 5 स्टार्टिंग फ्रॉम 0, ऑल द नंबर्स आर होल नंबर। नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से लेकर ऑल काउंटिंग नंबर है नेचुरल नंबर। इसमें कहीं पर भी नेगेटिव फ्रैक्शंस नहीं है, नेगेटिव ऑफ फ्रैक्शंस वी डोंट हैव इट। तो अगर हम उसको भी इसमें इंक्लूड कर ले, then we have a whole group of or whole set of rational number. Now let me tell you why we need rational numbers, or we can call it why we need fractions in negative form. इन सबके यूज कहाँ होते हैं आपको पहले से पता है, कहाँ नेचुरल नंबर यूज होता है, कहाँ होल नंबर। हम लोग दिन भर अगर अपने सुबह से बात करें, मॉर्निंग में बेड से उठने से लेकर के दिन में रात में सोने तक हम लोग दिन भर में बहुत सारे नंबर्स यूज करते हैं। कभी खाने की कितनी रोटियां खा रहे हैं हम, ठीक है, कितनी डिस्टेंस चल रहे हैं हम, ठीक है, कितना पानी पी रहे हैं हम, हाफ ग्लास ऑफ वाटर, फुल ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, उसके बाद कितना ये सब नंबर ही तो है, कितना क्वांटिटी में मम्मी फूड बना रही है, कितना उसमें नमक डालेंगी, ठीक है, कितना सब्जी में तेल डलेगा, एवरीथिंग। सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक हम बहुत सारे नंबर्स का यूज करते हैं। चैनल आप चेंज करते हो, 201 नंबर पे ये वाला चैनल है, 202 नंबर पे वो वाला चैनल, ये वाली मूवी आएगी। ठीक है, कितने समय पे कितने पैसों में अमेजॉन प्राइम चलता है, फ्लिपकार्ट यूज करते हैं तो कितने में सेल लगी है, कितना % डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, दीज ऑल आर दी डिटेल्स विच यू डू इन योर डेली लाइफ मेनी टाइम्स। ठीक है, तो सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक वी आर डीलिंग with thousand of numbers, I am not even telling you 100, thousand of number जो कि हमारे चारों तरफ होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम सारे के सारे पॉजिटिव नंबर तो यूज कर लेते हैं। ठीक है, जनरली हम अपनी डेली लाइफ में नेगेटिव नंबर का यूज बहुत ही कम करते हैं। ठीक है, या हो सकता है हम तो शायद यूज भी ना करते हो, हमारे पापा लोग जब किसी से उधार मांगते हैं तो, या उधार का भी लेते हैं, वैसे बहुत रेयर कंडीशन में होता होगा। ठीक है, तो अगर वो लेते हैं तो भी वो बातें हमसे शेयर नहीं करते हैं कि ये उधार हमारे ऊपर है या ये नहीं है। ठीक है, तो दिस इज द थिंग्स वेयर वो नेगेटिव
कि नेगेटिव नंबर एग्जिस्ट नहीं करते, दे आर एग्जिस्टिंग एंड यू नो दैट कि बहुत सारी जगह ऐसी है जहां पर नेगेटिव नंबर्स यूज होते हैं, ठीक है। तो नाउ लेट मी टेल यू वेयर रेशनल नंबर और यू कैन कॉल इट फ्रैक्शन का नेगेटिव यूज होता है, ठीक है। सो आई एम टेकिंग द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल विथ यू, जिसके थ्रू आई विल एक्सप्लेन इट टू यू, ठीक है। सबसे पहले शुरू करते हैं। इफ यू नीड, दिस इज अ सी लेवल, सी लेवल मतलब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर वाटर सी लेवल की, जहां पर सपोज यहाँ पर आपने कोई जहाज देखा या कोई शिप देखा जो कि यहाँ पर खड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ जो अंडर वाटर है, जो हम अंडर वाटर बात कर रहे हैं, और एक है अपर सी लेवल, ठीक है। तो बिलो सी लेवल एंड up of sea level, or you can call it above sea level. So this is above part and this is below part, ठीक है। So we are talking about above and below sea level here. आपको पता है below sea level there is underwater, which you talk about, there are all aquatic animals which you see, whale and shark and everything which is our aquatic animals which are found in below sea level. And when you talk about aeroplane, there are buildings, our factories and everything are above sea level. मतलब हम लोग यहाँ रहते हैं और below sea level all the aquatic animals, all the aquatic plants are present under sea level, ठीक है। तो आप यहाँ की बात करो तो below sea level। अब सपोज आपके पास, मैंने बोला 500 मीटर बिलो सी लेवल पे मैंने एक सबमरीन को जाते हुए देखा, ठीक है। ये बात मुझे बतानी है किसी को। सपोज मेरा एक कोई फ्रेंड है या मेरी कोई फ्रेंड है जो कहीं से बाहर से आई है, जो कि इसको एक्वेटिक चीजें बहुत ज्यादा पसंद है। तो हम लोग आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, तो मैंने बताया कि हम लोग कल घूमने गए थे, यहाँ वहां कहीं भी जगह का नाम ले लिया, यहाँ गए थे और मैंने देखा कि 500 मीटर बिलो सी लेवल पे एक सबमरीन को जाते हुए मैंने देखा, ठीक है। तो यहाँ मैं बता दी, देखो 500 मीटर इज अ नेगेटिव नंबर, एवरीबडी नोज कि यहाँ पर हम बिलो सी लेवल के बारे में बात कर रहे हैं, तो इट विल बी रिप्रेजेंटेड एज -500 मीटर। और अगर वही चीज अगर 5 मीटर अब पे बात होती है तो वी आर टॉकिंग अबाउट +500 मीटर डिस्टेंस, ठीक है। ये तो एकदम सिंपल चीज हो गई बेटा। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर हम इसी चीज को फ्रैक्शन के फॉर्म में शो करना चाहें जस्ट, ठीक है, तो कैन यू टेल मी व्हाट कैन वी राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ किलोमीटर? कैन यू टेल मी इफ यू टू कन्वर्ट इनटू इन फ्रैक्शन और वो भी किलोमीटर में, व्हाट डू यू थिंक द आंसर कुड बी? माइनस -0.005 अपॉन 1000 किलोमीटर। 0.5 भी लगा रही हो और 1000 भी लगा रही हो, दोनों में से एक ही चीज होगी बेटा। मैम माइनस या तो पॉइंट, हाँ या 1000। हाँ, तो उसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? ये आएगा, डू यू एग्री? ये आएगा 500 अपॉन 1000, ठीक है। और ये अगर आएगा बेटा तो आपको पता है ये जो जीरो है आपके इससे कट जाएंगे और यहाँ बचेगा -1/2 किलोमीटर। आएगा या नहीं आएगा? बताओ जल्दी से फटाफट। आएगा। अब ये बन गया नेगेटिव ना, अब ये बन गया नेगेटिव। तो अगर हमारे पास ये नंबर था दैट वाज एब्सोल्युटली फाइन, बट हम जब इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा -1/2 किलोमीटर, ठीक है। चलो हमने -1/2 नहीं लिया, हम क्यों इतना कॉम्प्लिकेशन बढ़ाएं? हमको नहीं चाहिए ये, ठीक है, हमें नहीं चाहिए। हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं? आपको याद होगा लास्ट ईयर हमने पढ़ा था, ठीक है। इसी फॉर्म को अगर हम ऐसे फॉर्म में लिखना चाहें तो 0.500 किलोमीटर हो गया। बट क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि यहाँ तो माइनस में बात हो रही है। इट मीन्स इट इज नेगेटिव, है ना। और आपने पढ़ा है कि हाँ, और आपने पढ़ा है कि जब हम नेगेटिव के बारे में बात करते हैं, नेगेटिव डेसिमल के बारे में बात करते हैं, तो नेगेटिव डेसिमल तो हमने पढ़ा ही नहीं है। नेगेटिव डेसिमल जैसा कोई कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है। डेसिमल नंबर्स आर दी फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन से कौन बना? डेसिमल। तो डेसिमल तो नेगेटिव हमने पढ़े ही नहीं है। तो नेगेटिव हम इसको किस कैटेगरी में हम रखेंगे? वी डोंट नो। तो यहाँ पर भी तो जरूरत पड़ेगी। So remember, there is a world of numbers where negative number also exists. Either we use it or we don't use it somewhere. ठीक है, क्योंकि हमारी लाइफ घर तक ही सीमित है ना,
हम घर से बाहर तो जा नहीं रहे हैं जिससे हम ये नेगेटिव नंबर डील करेंगे. So remember always कि there is a world of negative number also in all the category. We need fraction also in the negative form. We need decimal also in the negative form. It means we need every kind of number, whether we use it or we don't use it. ठीक है? Because we are ultimately bounded with our four walls, जो हमारे घर के अंदर है. ठीक है? लेकिन जो बाहर की दुनिया है उसमें हर टाइप के नंबर एग्जिस्ट करते हैं. तो इसीलिए वी आर डिस्कसिंग नाउ द चैप्टर रेशनल नंबर्स. ठीक है? तो आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन टू राइट इट डाउन. ओह माय गॉड, किसी ने स्क्रीनशॉट लिया था क्या? एक मिनट, लेट मी टेक इट. थोड़ा बहुत हेल्प करेगा ये. चलो, so now I am writing it down. The definition which I believe everybody has written, no? Yes or no? Yes, sir. Last time we have done definition. Yes, no? ma'am. हाँ. Yes, हाँ, ma'am, बेटा, written. बोलो. Okay, अच्छा, once again you are telling. Fine, no problem. Write it down. Rational numbers can be written in the form of P by Q. जरूरी नहीं है P by Q या M upon N, A upon B, C upon D, जो आपका दिल चाहे आप वो लिखिए. ठीक है? बस it can be a variable only. So which can be written in the form of P by Q, where Q is not equal to 0 and P and Q are integers. This is the definition. I am writing here the examples. Examples में बेटा ढेर सारे example लिख सकते हो. -1, -2, -1/2. ठीक है? -3/2, -5/2, 7/5, 3/5. रुक जाओ. अच्छा, 3/5 वैसे यहाँ पे मैंने कर दिया. इसमें झाड़ू लगाना पड़ेगा. 3/5. Now decimal numbers also I'm writing 0.003, 0.5, -0.75, -0.3. Please write it down all these examples ताकि आपको ये क्लियर लुक मिल जाए कि यहाँ हर टाइप के नंबर आने वाले हैं. ठीक है? नेगेटिव मतलब नॉर्मल नंबर्स भी हैं जो दिखने में बड़े नॉर्मल लगेंगे आपको. ठीक है? एंड यू हैव little harder number also जो कि देखने में थोड़ा सा अजीब लग रहे हैं, है ना? So you have all kind of numbers visible in this rational number, जहां पर आपको whole number भी नजर आएगा, natural number भी नजर आएगा. You will get fractions also, you will get negative of fraction also, you will get decimal also, you will get it negative of decimal also. कुल मिला के ये बोल दो कि सारा का सारा पैकेज. ठीक है? पूरा का पूरा एक पैकेज जिसमें लगभग हर टाइप के नंबर हैं. ठीक है? लगभग हर टाइप के नंबर है जो आपने अभी तक पढ़े हैं. ठीक है? तो all of you write it down this definition. उसके बाद we will discuss. I have already taken the screenshot beta. I will share it with you. So may I start writing different thing now? If you permit me. Should I? Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. हाँ, तो हम लोग ज्यादा कवर कर पाएंगे इससे, है ना? So today we will discuss about two things. Rational numbers are of two types. ठीक है? One is called positive and other one is called negative rational numbers. Now I tell you the definition of both. अब आप लोग भी ऐसे करिए इसको ना, इस तरीके से डिविजन कर लो and we will write it down both the pattern in one only. ठीक है? आप इसको डिवाइड करिए, इस फॉर्म में लिखिए. I'll just, who is this Ritesh? Now positive rational number. Positive rational numbers are the rational numbers on which the numerator and denominator. सबसे पहले तो आपने पढ़ा होगा जब हमने फ्रैक्शन पढ़ाया था कि आप किसी भी नंबर को, कोई भी नंबर हो आपके पास, ठीक है, किसी भी नंबर को आप किस फॉर्म में लिख सकते हो? फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हो.
ठीक है, मतलब उसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता तो उसका डिनोमिनेटर क्या होता है 1, तो आप 1 डिनोमिनेटर लगा करके कोई भी नंबर लिख सकते हो, ठीक है। मतलब हमारी लाइफ में जो भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं हम उसको अपॉन 1 करके लिख सकते हैं, ठीक है। और जिसके डिनोमिनेटर में पहले से कुछ हो तो उसको तो कुछ करना ही नहीं है, यू नो दैट, उसके पास तो ऑलरेडी डिनोमिनेटर है। बट जिसके पास डिनोमिनेटर नहीं है हम उसमें डिनोमिनेटर लगा करके लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर बात करेंगे बार बार a अपॉन बी की, p अपॉन क्यू की, हर बार डिनोमिनेटर वाले नंबर के बारे में बात करेंगे, ठीक है, ताकि हर टाइप का नंबर इन्वॉल्व हो जाए। So now we are discussing what are positive rational number. Remember, positive rational numbers are the rational number where numerator and denominator both, ठीक है, where numerator and denominator both are either positive or negative. Is it making sense? या तो दोनों ही पॉजिटिव हो, ठीक है, न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर या तो दोनों ही पॉजिटिव हो और या तो दोनों ही नेगेटिव हो, ठीक है। इट मींस ये चीज नहीं होना चाहिए कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या तो दोनों ही नेगेटिव होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू व्हाई वी आर टेकिंग दिस डेफिनेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने बात किया एक नंबर की, एग्जाम्पल के लिए यू हैव 2/3, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो ये तो नॉर्मल पॉजिटिव ही हो गया है ना। लेकिन अगर मैंने नंबर लिखा -2 अपॉन -3, तो आपको पता है ये नेगेटिव से ये नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2/3 ही। So this is also positive rational number only. So remember, if you have -5 upon -7, it will be also treated as negative positive rational numbers. If you have -5 upon -17, sorry, इसको लिख देते हैं ऐसे, -15 upon -17, that is again a positive rational number only. Or if you write only a normal number, that is 2/19 or any number like that, it Yes, ma'am, it's understood. now coming to -1. So negative is just opposite of this definition. It means जहां पर where, इसको डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, where either numerator is positive or denominator is positive. Sorry, यहाँ पर नहीं लिख पाए, where numerator is negative or denominator is negative. इट मीन्स दोनों नेगेटिव नहीं होते इसमें, है ना, इसमें कोई भी एक नेगेटिव भी अगर होगा तो वो क्या बन जाएगा आपका नेगेटिव, ठीक है, वो बन जाएगा क्या आपके पास नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल इफ आई गिव यू -2/3, इट इज नेगेटिव, ठीक है। अगर आपने लिखा 3/-5, इट इज नेगेटिव। If you have written 5 upon -7, it is negative. If you have written -7 upon it is negative. मतलब अगर आपके पास न्यूमेरेटर या डिनोमिनेटर किसी भी एक में से अगर कुछ भी नेगेटिव है तो वो आपका क्या बन जाएगा नेगेटिव, ठीक है। और वो क्यों नेगेटिव बन जाएगा बेटा, क्योंकि उसमें कैंसिल करने के लिए नेगेटिव कुछ बचेगा ही नहीं, ठीक है। तो रिमेंबर एक चीज और आई वांट टू मेक इट क्लियर टू यू, इज इट अंडरस्टूड -1? Should I move further? Yes, ma'am. Yes, ma'am. But 0 is never a fraction, ठीक है, 0 is always a rational number, ठीक है। Now remember why it is a rational number. Let me tell you the example of it. Why? ठीक है, 0 is rational number reason that 0 can be written in the form of 0.1. तो ये फ्रैक्शन की डेफिनेशन भी कहती है कि p/q के फॉर्म में होना चाहिए,
रेशनल नंबर की भी डेफिनेशन कहती है, तो पी बाय क्यू वाला फॉर्म तो करेक्ट है। लेकिन आपको याद होगा जब हमने फ्रैक्शन पढ़ा था, तो फ्रैक्शन की डेफिनेशन ये कहती है कि टॉप और बॉटम मतलब न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर दोनों नेचुरल नंबर होने चाहिए फ्रैक्शन में, ठीक है। फ्रैक्शन में न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों नेचुरल नंबर होने चाहिए। बट यू ओनली टेल मी, 0 इज अ नेचुरल नंबर और नॉट? यस और नो? No, ma'am. It is not a natural number, ठीक है। It is not a natural number, that is why it is not a fraction, ठीक है। It is not a fraction, remember, ठीक है। बट अगर हम बात करें अपने रेशनल नंबर की डेफिनेशन की, ठीक है, तो देखो इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ q, बिल्कुल लिखा हुआ है। q इज नॉट इक्वल टू 0, बिल्कुल नहीं है 0, ठीक है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन क्या आती है? न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर। न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के दोनों इंटीजर होने चाहिए। तो अगर आप गौर से देखो तो 1 भी इंटीजर है और 0 भी इंटीजर है। यस और नो? डू यू एग्री विथ इट? Yes or no? Please reply in the chat box. Do you agree? 0 and 1 both are integers. Please reply in the chat box. ठीक है। और remember always बेटा, it comes in either in the form of fraction, fill in the blanks, or it comes in any of the form, but remember it comes, ठीक है। कि 0 क्या है? 0 is not a fraction, 0 is always a rational number, ठीक है। And reason behind it, क्योंकि 0 can be written always in the form of 0 upon 1, where 0 and 1 both the numbers are integers, ठीक है, both are integers only. So remember it is always a rational number, it is not a fraction. ये हो गया क्लियर? ये हो गया क्लियर? यस और नो? जल्दी बताओ, आगे बढ़े। Yes, ma'am. Yes, ma'am. No, ma'am. Yes, ma'am. ओके, ठीक है। अभी हाँ, इट इज एक एक करके क्लियर करते जा रहे हैं, ठीक है। ये सब डाउट पॉइंट्स है बेटा, जो कि जनरली इसको इस चैप्टर में समझने के लिए है। अदरवाइज ये पूरा चैप्टर फ्रैक्शन की तरह है, पूरा चैप्टर बिल्कुल फ्रैक्शन है, ठीक है। और कल हम लोग इसकी बहुत सारी चीजें कर भी लेंगे, ठीक है। अब ये हो गया दूसरा कॉन्सेप्ट। अब आते हैं आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ, दैट इज एडिटिव इनवर्स। ये जो हमने इंटीजर चैप्टर में पढ़ा था बिल्कुल उसी की तरह है, एडिटिव इनवर्स। और एक और चीज पढ़ना है हम लोगों को, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। व्हाट विल बी द सेकंड नेम ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? कैन यू टेल मी व्हाट इज द सेकंड नेम ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? हम लोगों ने कई बार पढ़ा है। Multiply by 1. ना 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 ना, व्हाट इज द नेम? इसका घर का नाम क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का घर का नाम क्या है? जल्दी बताओ। नोबडी नोज? Ma'am, जल्दी। मे बी क्या? मे बी क्या? ma'am, multiplicative identity. नहीं नहीं नहीं, वो आइडेंटिटी तो आई एम राइटिंग, मुझे पढ़ाना है इसलिए। दिस इज डिफरेंट थिंग बेटा, आइडेंटिटी इज डिफरेंट थिंग। आई एम आस्किंग व्हाट इज द नेक्स्ट नेम ऑफ इट? रेसिप्रोकल। भाई भूल भी गए तुम लोग जल्दी से इतना, अभी अभी तो पढ़ा था। सेकेंड नेम इज रेसिप्रोकल। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का दूसरा नाम जो है उसका नाम है रेसिप्रोकल, ठीक है, याद रहेगा। Yes, ma'am. हम लोग दो चीजें पढ़ते हैं, याद रखना, एक होता है आइडेंटिटी, एक पढ़ते हैं हम लोग इनवर्स, ठीक है। आइडेंटिटी फिक्स रहती है, इट नेवर चेंजेस। एडिटिव आइडेंटिटी इज ऑलवेज 0 एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज ऑलवेज 1। ये कभी चेंज नहीं होता। तुम लोग किसी भी बड़ी क्लास में पहुंच जाओगे ना, कोई भी क्वेश्चन करेगा, इट विल बी ऑलवेज सेम, इट विल बी 0 एंड इट विल बी 1, ठीक है। अब आती है बारी व्हाट इज एडिटिव इनवर्स। अगर आपसे बोला जाए -2/3 है, उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? तो अगर आपको याद होगा, हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, ओनली द चेंज ऑफ साइन। इफ इट इज -2/3 इट विल बी 2/3, इफ इट इज -15 इट विल बी 15। कैन यू टेल मी व्हाई? कैन यू टेल मी व्हाई ऐसा नंबर एडिटिव इनवर्स कहलाता है, जिसको अगर आप उसमें ऐड करो, इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे, आंसर क्या The आएगा? answer should be Always 0. 0, क्योंकि एडिटिव इज ऑलवेज सेम।
एब्सोल्युटली, इन दोनों को ऐड करोगे आंसर विल बी 0, इन दोनों को ऐड करोगे आंसर विल बी 0. तो रिमेंबर, जब आप ऐड करो तो आंसर आना चाहिए 0. दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी, है ना, दैट इज कॉल्ड इनवर्स, क्योंकि आइडेंटिटी 0 होती है और इनवर्स उसी नंबर का साइन में ऑपोजिट. ठीक है, अब आती है बारी व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मींस रेसिप्रोकल. तो रेसिप्रोकल मींस, अगर आपको याद होगा, साइन चेंज नहीं करते हैं, उसमें क्या चेंज होता है, न्यूमेरेटर बिकम्स डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर बिकम्स न्यूमेरेटर. ठीक है, और ऐसा हम लोग क्यों करते हैं, ताकि हम जब मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना मिलना चाहिए, 1. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव 2/3, रेसिप्रोकल क्या बन जाएगा उसका, 3/2. 3/2. ठीक है, और क्यों ऐसा हो रहा है, रीजन बता देते हैं. देखो, हाँ, रीजन क्यों, 2/3 से मल्टीप्लाई करो 3/2 का, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट मल्टीप्लिकेटिव. 3 कैंसिल, 2 कैंसिल, आंसर इज कमिंग 1. ठीक है, so remember they will be always the answer will be always 1. एक मिनट बचा है वैसे. हाँ, ठीक है, so this is multiplicative inverse और reciprocal. So if I talk about any other example, अगर हम नेगेटिव नंबर के बारे में बात करें, फॉर एग्जाम्पल रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 3/-1. ठीक है, 3/-1 जब पलटोगे तो, और इसको अगर हमको और सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखना हो तो ये हो जाएगा -3/1. ठीक है, क्योंकि आपको डिनोमिनेटर में साइन नेगेटिव नहीं लिखना चाहिए, तो आंसर विल बी -3/1. इसके बारे में, रेसिप्रोकल के बारे में हम लोग कल थोड़ा सा और डिटेल में बात कर लेंगे, क्योंकि आई हैव टू टीच समथिंग. Additive inverse is easy, it's not so difficult. Multiplicative inverse is also not so difficult, but remember only it changes the position. Numerator becomes denominator, denominator becomes numerator with sign. हम साइन कभी चेंज नहीं करते बेटा, रिमेंबर ऑलवेज साइन विल रिमेन सेम. ठीक है, नाउ इफ यू हैव एनी क्वेरी अबाउट एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, प्लीज आस्क. Otherwise, I will end up the class of today. Tell me, please. Do you have any questions, student? Tell me, please. Ma'am. No, ma'am. Okay. No, ma'am. Okay. Fine. ठीक है, तो हम लोग बाकी का पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में. दैट, हाँ, हम लोग बाकी का पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हम लोग कुछ चीजें कल भी डिस्कशन होंगी. ठीक है, अभी हम लोग डायरेक्ट उसमें नहीं आएंगे, एक्सरसाइज में डायरेक्ट नहीं आएंगे. वी विल स्टडी लिटिल बिट मोर अबाउट रेशनल नंबर, जो कि कल भी नोट्स चलेगा. नेक्स्ट डे तो क्लास ही नहीं है, हॉलीडे है, तो सैटरडे को भी पढ़ेंगे. तो हमें लगता है हम लोग बहुत जल्दी इस चैप्टर को कवर कर लेंगे. इट विल नॉट टेक मच टाइम. दिस चैप्टर इज स्मॉल चैप्टर. अगर आपका इंट्रोडक्शन क्लियर हो जाता है तो आपको सब कुछ खुद से बन जाएगा. ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर कोऑपरेटिंग and having the patience with me. Now should I end the meeting? Aditya, please